बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। फलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में हमारा कोट एंड कोट प्रणाम जी। सिंधी ग्रंथ का मंथन करने से पहले हमारे बीच में है नीरू जी। वो अपना एक भाव जवानी गायन रखेगी, हम सब प्यार से सुनेंगे। नीरू जी। एक मिनट, नीरू को अनम्यूट कर दो। हाँ नीरू, खोल लो। मैं कह रही थी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो दीदी क्या? अच्छा, बंद कर देती हूँ। देख लो, वैसे तो ऐसे ही कच्चा पक्का सही है। कोई बात नहीं, कच्चा पक्का हमारी क्लास में ये क्या ही है, तू गा, कुछ नहीं होता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये किरंतन है दीदी। हम्म। रीत रीत इश्क की, इसके सहज स्नेह, इसके सहज स्नेह। प्रीत रीत इश्क की, इसके सहज स्नेह, इसके सहज स्नेह। निस दिन बरसते इश्क, निस दिन बरसते इश्क। नख सेख भीगे सब देह, प्रीत रीत इश्क की, इसके सहज स्नेह। ए मुख दे सुख पाए, मुख देख सुख पाए, उपजत है अति प्यार, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार।
इसके सहज सने इसके सहज सने नैन देखे नैन रूह पे इन सोले वे रंग रस ओ इन सोले वे रंग रस तब आवे दिल में मासूक तब आवे दिल में मासूक सो दिल मोमिन रस परस ओ दिल मोमिन रस परस रीत रीत इश्क की इसकी सहज सने इसके सहज सने सब अंग करत इसारते हक अंग रूह सो लगन सब अंग करत इसारते हक अंग रूह सो लगन ये बारीक बातें अर्ज़ की बारीक बातें अर्ज़ की कोई जाने जागृत मोमिन ओ जाने जागृत मोमिन रीत रीत इश्क की इसके सहज सने इसके सहज सने ये तो है काहे हक हुक्म सो तो देख श्री महामत हो देख श्री महामत और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत हो जो तेरे तन वाहिदत रीत रीत इश्क की इसके सहज सने इसके सहज सने इस दिन बरसत इश्क
नख सेख भीगे सब देह, प्रीत रीत इसके इसके सहज स्नेह, इसके सहज स्नेह। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। प्रणाम बहुत जी। ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। देख देख देखिए जो इश्क, देखती ये देख सुंदर देख देख, जो देखती मतलब कितने अब शब्दों में जान है, मतलब वाणी के शब्दों, वाणी है ना, मतलब वाणी ये में इस तो बार की जान ही कंपटीशन है। का था। और राजी ने ये चुपई जैसे चितवन में दी कि ये मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार, देख देख हाँ, जो देखिए तो रूप आवे करार। अबे करार, है ना, जैसे पूरी बहुत ही कहानी लिखी गई आंटी। पहले मुखार बिंद को देखो, फिर नजर तक आए कि नैन देखे नैन रूके, 300 लेने रस रंग, तब आवे दिल हाँ। में माशूक, सो दिल मोमी न रस, फिर सब अंग करत इशारते, हक अंगुरू सो हम्म। लगन, ऐसे थोड़ी एक ना। कोहे कहे हक ये हुकम, सो तू देख श्री मामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। पूरी तो कहानी थी पूरे किरंतन में, राजी ने दी। तो ये इस बार का कंपटीशन में गाया। वो इतना अभी समझ दिल को में आया दिल को था जो मुझे ये, कितना तो मैंने भी आनंद देखी आता है थी अंदर से। लाइव, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं समझ आ रहा था जो ये शब्द अब अच्छे से समझ में आए। म्यूजिक के साथ उतना समझ में नहीं आता जितना इतना रस आ रहा था ना। बिल्कुल बंदे बड़े कान मैंने बंद करके कान लगा के मुझे ना सुना मैंने बड़े। सरकार की वो बात याद आ रही थी आंटी की ना, उन्होंने एक बार चर्चा में कहते थे ना कि जिनसों जिनस मिलाइए, हम्म, चुपैयों की भी चुपैयों में बिखरा सारा आनंद हुआ है। पर राजी हाँ, जब देने पे आए, तो जिनस जिनस मिला के रूह बैठी बैठी यूं ही चितवन में उतर गए जैसे। वो सही बात। मतलब बोल तब के हैं उनकी बातें और घट अब रही हैं जैसे। बहुत प्यारा, पर बहुत एक राजी ने जो कराया, दिल बात। किया आपको भी सुनाऊं। वैसे एक बार मैंने आगे जूम में सुनाया, आप थे नहीं ना, आप थे ना किरण आंटी भी। अच्छा। नहीं, बहुत वाणी के बहुत शब्दों में तो बहुत जान है। और फिर ये वाला शब्द श्रृंगार का है ना, सागर। सागर का है। सागर का सागर है, के भी सागर। एक प्रकरण में से नहीं है आंटी, ये भी जैसे 2-3 प्रकरणों में से जो चुपैया उस टाइम दिल को भाई, तो वही राजी ने जैसे सिलेक्ट बिल्कुल कर ऐसे दी। हाँ, मुझे लग हाँ, रहा था कि बिल्कुल एक ही प्रकरण है, वो बिल्कुल सिस्टम से ही सारा चली आ रही है वो बात, स्टार्ट भी हुई और एंड तक। बहुत ही हाँ, अच्छा लगा, फिर तो बहुत ही बढ़िया। मुझे नहीं पता ये प्रकरण, क्योंकि वाणी इतना ज्यादा नहीं पता एक एक मेरे को तो लगता है कि ये 30,000 आखिरत के हैं जो अब खुल रहे है ही है, तो उसमें कोई बात ही नहीं, ये तो पक्की बात है है। ना आंटी। मुझे हाँ, पता नहीं ये क्यों बार बार शायद ऐसे लगता है कि ये आखिरी के वक्त वो है कि जो राजी खुद दिल के जैसे लहरें निकाल निकाल के बाहर निकाल रहे हैं। मेरे को नहीं पता था ये तुमने अलग अलग चरण, लेकिन एकदम समा बंधा हुआ था स्टार्ट से लेकर एंड तक हाँ, पूरा। मैंने ऐसा फील किया था ये, एज इट इज जैसा आज राजी ने परोसवाया। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। शुक्र है राज। प्रणाम। प्रणाम। आज शुक्र। नीरू ने इतना प्यारा, हमारी शीतल ने उस दिन बोला, मुझे तो इतना अच्छा लगा। सिंधी और मार्फत, क्या नामा, क्या समय बांध दिया तूने। बहुत, बहुत ही अच्छा लगा। आपने सुना दीदी, आ गया सुना उसका है आपने क्या? मुझे। अच्छा, आपने अच्छा प्रोग्राम में बोला था शीतल दीदी? दीदी, हाँ, ये ना फाजिल का क्या में था उसने यहाँ पे, बोला। फाजिल, इस शारदा बार ना दीदी ने फाजिलका हार में डाले, प्रेम सखी बैठी हुई थी। बहुत अच्छा। नहीं नहीं, पता चला कि कौन बोल रहा है। दीदी, बस ये सबको पता चल गया अभी अब कौन बोल रहा है। उन्होंने मुझे ये बोल भी दिया कि ये क्या? बोल आप कभी मिलेंगे तो बताऊंगी। बहुत चलो कोई कुछ, नहीं, बहुत आप भी आनंद क्या, कहाँ लिया। हाँ कहाँ जी। ये कहाँ भी ना। बोल दो। आपने बोला क्या, थोड़ा सा बोल दो, ये भी वाणी चल रही है, नहीं उसमें नहीं क्या है। दीदी, मीनू ऐसा जी था। बहुत अच्छा बोला। 6 दिन का ये तो मैं शीतल जी को भी हाँ धन्यवाद करूंगी। राज्य महाराज इनके दिल में विराजमान, बहुत अच्छा बुलवाया। मैं तो बार बार सुनती हूँ, सच में मुझे बड़ा आनंद आया।
प्रोग्राम था दीदी फाजिल्का में, वहां बोला ऐसा है ना हाँ दीदी, दीदी मैं बताती दीदी हूँ दीदी पूरा क्या बताइए। हुआ। रात से लेके दीदी मार्केट तक बता। रास से लेकर क़यामतनामा तक हमारी जो रोज की मजल होती है ना, सुंदर साथ वाणी पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि उस वाणी में धनी हमें क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने रोज का रोज राज जी के हुक्म से या कह लो कि जो दिल में आया, पूरी 3-3 किताबों की, जैसे कभी 2 कभी 3 किताबों की जो मज़ल होती है ना, रोज़ की रोज़ रात से लेकर क़यामतनामा तक का सार बताती रही थी। जब वाणी मंथन जैसे वाणी की चौपाइयाँ शुरू करते हैं ना, उसके बाद बस उससे पहले मतलब पूरा वो सार देती, सुंदर सार को बताती कि आज की मज़ल में हमने क्या पढ़ना है। पहले दिन रास, प्रकाश और कटौती का दिया, अगले दिन कलश का, ऐसी सारी जो-जो किताबें रोज़ की थी वो दिया, सार दिया, बताया ये सबको। शीतल जी तो आपने इतना इतना गूढ़ा हुआ था, मैं तो यही सुन के राजी की मौत। ये राजी करवाने वाले हैं। देखो पता है कोई खुद की बहुत अपन पे अपने पास है क्या? वो कुछ तो नहीं है। है कुछ मैं नहीं। सच बताती हूँ, मैं जैसे अभी नीरू दीदी कहते हैं ना कि राजी जैसे मेरे दिल में डालते गए, वो पता ही नहीं था कि कैसे बिखरी हुई चीज़ है उन्होंने इकट्ठा कर दिया। और आज मैं सच बताती हूँ दीदी, सब सुंदर साथ के सामने मैंने तब भी बोला कि बहुत सारी ऐसी बातें थी कि वो मैं भी पहली बार जान पाई थी कि राजी हमें कैसे पहले क्या परोसना चाहते हैं। राजी हमें पहले क्यों देना चाहते हैं, ये बाद में क्यों नहीं दी, पहले क्यों दी। ये सब कुछ इस तरीके से बस बताया गया, जो भी धनी ने डाला वो जो भी दिल में आया, जो भी भाव, जो वाणी से एक-एक चौपाई से या जो भी बातें करी, धनी कहलवाने वाले हैं, खुद की कोई हैसियत नहीं, सामर्थ्य है ही नहीं। और बस ये तो राजी को पता है, बहुत सुंदर साथ को बहुत प्यार मिला या सुंदर साथ का प्यार मिला, उनको भी बहुत अच्छा लगा। पहले तो आपने बोला ना वहां बैठ के नहीं बोलूंगी मैं, वहां बैठने हाँ के जी, काबिल अच्छा आप नहीं। सुन रहे थे? मैंने मुझे तो पूरा पता ही नहीं सुना। हाँ था कौन-कौन सुन रहा है। मुझे ये तो मैंने पता ही नहीं पूरा दीदी। सुना। पता है क्या है, जब पहले दिन बात आई, मीटिंग हमारी होती है ना, 2 दिन पहले मीटिंग हुई, तब ऐसे एकदम मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैं कहा सुंदर साथ जी हम हर साल वार्षिक पाठ महोत्सव मनाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो हमें कुछ इससे लेना भी है। तो कहते क्या करें? कहते मैंने कहा आपको मैं सार बता दूँ तो ऐसे ही धनी ने डाला तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही बोल दिया, 2 दिन पहले की बात है। कहते ये तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी। चलो मैंने ये सोचा कि हमारे 10-12 जो सुंदर साथ पाठ पढ़ने के लिए बैठेंगे, मैं उनके सामने थोड़ा-सा बोल दूँगी। ये तो पता ही नहीं था कि कमल जुनेजा जी हम मेरे जाने से पहले वहाँ पे अपनी पूरी रिकॉर्डिंग लगा के बैठे। मेरे को तो बड़ा अंदर से एक बार डर भी लगा, सच बताऊँ कि ये तो लाइव करने वाले हैं। फिर मैंने उनको रोका, कहते बिल्कुल नहीं, आप जो बोलोगे बस आपको खुद नहीं आपने बोलना, धनी ने बोलना है। तो उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग करके ऐसे फेसबुक पे डाल दी, लाइव कर दी। सुंदर साथ के जो भी मैसेज आते, बड़ा लाड मिला, बहुत लाड मिला और बहुत ये लाड प्यारा। सबसे फिर पहले तो तो धनी ने सुनाओ दिया। शीतल दीदी, हमने भी तो लाड करना है। दीदी दीदी मैंने हमने सारी तो रिकॉर्डिंग इसलिए यही आपको करी। नहीं, हमने कहा हम तो सामने से आपका बात करेंगे। दीदी मैं सच बताती हूँ, ये सारा लाड मुझे यहाँ से मेरे हृदय में आया। सच बताती हूँ, रियलिटी है। तब मैंने सुंदर साथ को बोला, सुंदर साथ ने मुझे कहा कि कैसे तू इतना डूब गई? तेरे को तो कभी जैसे मेरा पहले नहीं था। तो मैं उनको बताती हूँ कि आप आओ एक बार क्लास में, आप देखोगे कैसे सहूर होता है, कैसे धनी हमारा जैसे कहते हैं ना, खाली हृदय करके बैठोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, बस। तो ये बातें ना जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ दीदी सच बताती हूँ, मैं सबसे पहले तो सच्ची बताऊँ, रियलिटी है, राज्य के बाद मैं मीनू दीदी का शुक्राना करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं जब रतनपुरी आश्रम में मिली, उससे पहले मैंने कभी कोई क्लास शुरू ही नहीं करी थी। मुझे पता ही नहीं था ज़ूम में क्या होता है, मैं नहीं लगाती थी। तो दीदी ने मुझे ऐसे बोल दिया, "कीर्तन तू आया कर।" क्योंकि वहाँ पे एक चौपाई थी मेरी रूह है नैन की पुतली, हमने उसका जैसे कहते हैं सुहूर किया था। तो दीदी कहते अब तो इतना प्यारा कर रहे हो, आप क्लास भी अटेंड करा करो, क्लास में आपको और बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं तब से ये क्लास लास्ट जैसे अभी ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है। तो उसके बाद बस दादी मुझे देते ही गए इस क्लास में बैठ के। तो फिर खुद भी ये पता है मंथन तो बात कब करना हुई थी बहुत शीतल ज़रूरी दीदी, बनता आपको है। याद है? ये बात हमारी स्मृति भवन में हुई थी, सरकार श्री के सामने हाँ जी, बैठे समृद्धि थे, भवन में बैठे थे, स्मृति तब। भवन में हुई तो थी मैं वही बात। कह रही हूँ ना, समृद्धि भवन में बैठ के ये बात हुई। उसके हाँ बाद मैंने वहाँ बात। क्लास अटेंड करनी शुरू करी। फिर जैसे-जैसे जैसे कहते हैं ना, दीदी मुझे कह देते हैं कि कल ही तो तूने बोलना है, नूर सागर पे बोलना है। जिसने कभी कुछ बोला ही नहीं, वो फिर क्या हुआ कि वाणी मंथन शुरू हो गया। वाणी की हम्म। गहराइयों में डूबना शुरू हो गई, बस। तो यही कहते हैं कि मुझे मिला इस क्लास से ही है। तो मैं तो सुंदर साथ को बहुत बोलती हूँ, "भई आप क्लास लगाया करो, सब कुछ मिलेगा।" धनी सब कुछ देने में बैठे होते हैं तब तो। तब सब ऐसे बैठे होते हैं कि जैसे बस मुझे ये क्लास छोड़नी बहुत मुश्किल लगती है, पर मैं इन दिनों में छोड़ पाई।
क्योंकि रोज का हम्म। रोज फिर मैटर प्यार भी तो थोड़ा बता करना ही एक ही पड़ता बात, है ऐसे उधर भी फिर। तो क्लास ही थी ना, उधर भी तो एक ही क्लास ही बात थी। है, हाँ पानी में ही लगे हुए हो, उसमें क्या है। पानी में हाँ लगे जी। हुए थे। पर हाँ। बहुत ही सब सुंदर साथ का इतना प्यार मिला, तो मुझे बस ऐसे लगा कि धनी कैसे, रोहना दीदी उससे पहले आता मुझे कि ये लाड कैसे मुझे मिल रहा है, हम्म। मैं इस काबिल नहीं थी। वो धनी को पता है शीतल जी, आपको नहीं पता, वो धनी को पता है। धनी शीतल बोलते छुपाइए हैं। ना, एक छुपाइए, क्यों मेहर मुझ पर भई थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। दीदी राजी इसीलिए ने मैंने अपने आपको सुनाया था भजन, ये भजन राजी ने ये भी लिखवाया मुझे, उस पे भी मैंने अपनी वही बातें ये लिखी हैं इसके अंदर, इसी भजन के अंदर इवन लिखी हैं, क्यों मेहर ये मुझ पे हुई, ये सारी चुपाइयां, कल दो वो तीन भजन चुपाइयां। सुनाना, फिर आपने सुनाना है कल। हाँ जी, कल भजन कल सुनना सुनाओ। है, ठीक है? ठीक है, ठीक है जरूर ना? सुनाओ। और ठीक है, मुझे हाँ जरूर। रिकॉर्डिंग भी देना जो आपने बोला है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कहीं होएगी तो वो हाँ मुझे जी, देना। हाँ जी, यूट्यूब पे बिल्कुल सारा तैयार आ रहा है है तो। मीनू जी, यूट्यूब पे यूट्यूब सारा पे है। आ रहा है। नहीं, और मुझे लिंक दे ऐसे देना, मेरे को ऐसे दिखेगा नहीं। कमल ठीक है, सुनील जी, आप दे देना सरोज दीदी। मैं भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। कमल ठीक जी है। और ने डाला है ना? मुझे तो कई बार ऐसे लगता है, मुझे तो हाँ, ऐसे लगता है कि मुझसे, मतलब मैं इस काबिल थी कि मैं ये दो शब्द बोल पाई। सच्ची बताती हूँ दीदी, रियलिटी है, मतलब मेरे अंदर नहीं बातें चलती रहती थी, पर चलती रहती थी कि हाय धनी कहाँ खड़ा कर रहे हो, मुझे कहाँ खड़ा कर रहे हो, बस पकड़ के खड़े हो जाना मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे गुज खोले कि धनी पहले देना क्या चाहते हैं हमें, और क्यों देना चाहते हैं, ये बाद में छुपाइयां क्यों नहीं आई, जो बाद में उतरी वो पहले क्यों आ गई, ऐसी बातें दिल में आती आती। चुन क्यों लिया ना बहुत है। किसी ने आपको, प्रवीण जी ने जब ये क्लास शुरू हुई थी तो मेरे को नाम बोला था ये राजी चुनते हैं और कोई नहीं चुनता। जी ने भी बोला था, स्वामी जी ने भी कहा था। हाँ, वो राजी को पता है, अपना पता कुछ नहीं है शीतल है, दीदी, तो बस पता है हमारा उसको। जीव आनंद ले रहा है, बाकी तो राजी ने चुना हुआ है सब कुछ। राजी एक लाड करते हैं, चार आंसू साथ निकल आते हाँ हम्म। हाँ, वो वही तो हमारा बह जाता है ना हैं, जाते हैं बस। बह जाता है। रहने नहीं ना देते। नरेश जी, सब रिकॉर्डिंग में है, इसका लिंक है, आपको दे देंगे हम। जो भी ये अभी अपनी क्लास चलती है इसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो जैसे नीरू का भजन आपको सुनना है इस वाली रिकॉर्डिंग में होएगा, तो आप सुन लेना। ठीक है, शुरू करें सिंधी हाँ ग्रंथ जी, अपना। जल्दी वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग को। हाँ, आप रिकॉर्डिंग का लिंक दे देना। सुंदर सा जी, हमारा ये प्रकरण 6 कंप्लीट हो गया था, चलो, अब है ना? झगड़े का आगे। अब झगड़े का प्रकरण, 7वां प्रकरण शुरू करते हैं अपन। सुंदर सा जी, सबके चरणों में, शीतल दीदी, हमारी नीरू, सबके चरणों मैं में डाल प्रणाम। दूंगी नरेश जी, आपको लिंक डाल दूंगी। झगड़े का प्रकरण। प्रेम की लीला सबसे न्यारी होती है, यही लीला है। लौकिक विवादों से जहां मन में कड़वाहट घुलती है, वहीं प्रेम के विवाद से और अधिक मिठास का संचार हो जाता है। इस प्रकरण में सब आत्माओं की प्रतिनिधि वकील स्वरूपा श्री इंद्रावती जी महामती जी ने स्वयं को वादी तथा श्री राज जी को प्रतिवादी बनाया है। न्यायाधीश भी उन्हीं को बनाया है, तथा संविधान के रूप में है परम धाम की ये ब्रह्मवाणी। न्यायालय का स्थान है ये जागनी ब्रह्मांड। वादी के ओर से प्रस्तुत किए गए प्रमुख विचारणीय विषय यानी मुद्दे इस प्रकार हैं। अब कौन कौन सा मुद्दा है? उसमें पहला है कि आप मुझे दर्शन दीजिए। दूसरा, मुझे अपना दिल भी दीजिए। तीसरा है, मीठी मीठी बातें सुनाइए। क्या मुद्दा है? मुझे दर्शन दीजिए, अपना दिल भी दीजिए, और
मीठी मीठी बातें भी सुनाइए। चुपई है सिंधी की। हिक मंगा दीदार तो ही जो, बी मिठड़ी गाल सुनाए, कांध मुहजा दिल डेई, मुंह से हित गलाए गालाए। तो श्री महामती जी के शब्दों में इस मन भावन विवाद की अति मोहनी छवि सूक्ष्म रूप से यहाँ प्रस्तुत है। एक मंगा दीदार तो ही जो, बी मिठड़ी गाल सुनाए, कांध मुहजा दिल डेई, मुंह से हित गालाए। वल्हा जे आऊं तो के वल्ही, वल्हा प्रीतम, जे यानी जो, तो के आपको, वल्ही यानी प्यारी हूं। गिन्नी बिठे तरे कदम, गिन्नी लेकर बैठे हैं, तरे यानी नीचे, कदम चरणों के। हे मुंह दिल डिन्नी साहेदी, हे यह मुंह यानी मेरे, दिल ने, डिन्नी यानी दिया, साहिदी साक्षी, तू मुंह रे रहे न दम, आप मुरे यानी मेरे बिना, रहे रहते हैं, दम यानी क्षण मात्र। मेरे प्राण प्रीतम, मैं तो आपकी प्यारी अंगना हूं। मैं मोल मिलावे में आपके चरणों में बैठी हूं, और मेरा दिल ये साक्षी देता है कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। मेरा दिल ये साक्षी देता है कि आप नहीं रह सकते मेरे बिना, हम तो रह रहे हैं। डिन्नी बी साहिदी इलम, बी यानी दूसरी, इलम ज्ञान से, बीऊ दूसरी, त्री तोहिजे इश्क, चौथी साहिदी रसूल, ब्यूं कई साहिदियों हक, कई यानी कितने, साहिदियों साक्षियां, हक यानी सत्य है। आपने इस वाद को प्रस्तुत करते समय दूसरी साक्षी में आपके तारतम्य ज्ञान की देती हूं। तीसरी साक्षी आपके इश्क की है। चौथी साक्षी संदेश वाहक के रूप में रसूल साहब की है। इनके अतिरिक्त अन्य भी कई सच्ची साक्षियां हैं। और क्लियर कर रहे हैं इस बात को कि मोहम्मद साहब और सुखदेव मुनि दोनों ही संदेश वाहक के रूप में हैं। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित अन्य साक्ष्यों का भाव धर्म ग्रंथों एवं युक्तियों से दी जाने वाली साक्ष्य हैं। कहने का भाव यह है कि अपने इस वाद को, कौन सी वाद को, कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, प्रस्तुत करते समय यही बात है ना किरण दीदी, कि दूसरी साक्षी मैं आपके तारतम्य ज्ञान की देती हूँ, तीसरी साक्षी आपके इश्क की है, और चौथी साक्षी संदेश वाहक के रूप में रसूल साहब की है, कि वो हमारे बिना रह नहीं सकते राज। तो ही जे इल्मे मुके ई चयो, आपके ज्ञान ने, मुके यानी मुझे, ई चयो ये कहा, ही रांद केई आ कारण, ही रांद ये खेल, केई किया, आ कारण तुम्हारे लिए, लाड कोड आशा उम्मीद, कोड यानी हर्ष, उम्मीदों इच्छाएं, से सब ही पारण, से यानी वो, सभी यानी संपूर्ण, पारण पूर्ण कीजिए। हे धनी, आपका तारतम्य ज्ञान मुझसे ये कहता है कि ये खेल हमारे लिए बनाया गया,
धनी से प्रेम और आनंद की जो हमारी उम्मीदें हैं वो अवश्य ही पूर्ण होंगी। बेई ना जरे जेतरी, दूसरी, बेई का मतलब दूसरी, ना जरे का मतलब है किंचित, जेतरी जितनी, तो ही जे दिल में गाल, तो ही जे आपके दिल में गाल यानी बात, लाड उम्मीदों रूह दिल ज्यों, रूह यानी आत्मा के, दिल ज्यों दिल की, से तू पूरे नूर जमाल, से वह तू आप पूरे यानी पूर्ण कीजिए। हे प्राण वल्लभ, आत्माओं के दिल में आपसे प्रेम पाने की जो इच्छा है उसे आप अवश्य पूर्ण करते हैं। आपके दिल में तो इसके अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं होती, यानी लाड पालने के अतिरिक्त राज्य के दिल में कोई बात ही नहीं है। हे चियम तिर जेतरी, आयन अलेखे अपार, हे यानी यह, चियम कही, तिर जरा, जेतरी यानी जितनी, आयन अलेखे अपार, आयन है, अलेखे अनगिनती, अपार, असा सिकण रहे के गाल जी, असा यानी हम, हमको, सिकण यानी चाहना, रहे यानी रहती है, के कौन, गालजी मतलब बात की, सब तू ही करणहार, संपूर्ण, तू ही यानी आप ही, करणहार करने वाले हो। ये तो मैंने तिल मात्र ही कहा है, हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं। जब सब कुछ आप ही करने वाले हैं तो हमारी किसी भी बात की इच्छा कैसे अधूरी रह सकती है। तो इस चौपाई में इच्छाओं को अनंत कहने का तात्पर्य ये मायावी इच्छाओं से नहीं है। आत्मा के अंदर मात्र धनी के प्रेम, धनी का आनंद, ज्ञान, अखंड सौंदर्य के दर्शन आदि से संबंधित ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं आत्माओं के अंदर। तो इनकी पूर्ति हो जाने पर भी इनमें डूबे रहने की भावना हमेशा बनी रहती, इसीलिए इन्हें अपार कहा गया है। ये कितनी प्यारी बात लगी कि प्रेम, आनंद और अखंड सौंदर्य के दर्शन आदि से संबंधित इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और पूर्ति हो जाने पर भी इनमें डूबे रहने की भावना हमेशा बनी रहती है। तो इसको कहते हैं अपार। तो लौकिक इच्छाएं क्या होती हैं? धन, संतान, प्रतिष्ठा, भोग, और ये माया सत्य रज तम के कारण जीव के अंतःकरण में उत्पन्न होती है। इनका आत्मा और धाम धनी से कोई संबंध नहीं होता। कांध डे तू हे पड़ उत्तर, धनी देओ आप ये उपपत्ति के जब। पाई को कहा जा रहा है, फिर से समझा दो। हाँ जी, आप करो दीदी। मैं, हाँ हाँ, जी। मतलब वो कह रहे कि इच्छाएं पूर्ण की बात कह रहे हैं कि आप हमारी जो इच्छाएं हैं वो उनको पूर्ण करो। ऊपर तीन बातें तो अपना दिल दीजिए, दर्शन दीजिए, और तीसरा था कि आप मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, है ना? तो कह रहे ये तो इच्छाएं एक लिमिट की बात है, मेरे अंदर तो बेशुमार इच्छाएं हैं। इच्छाएं भी हमारी कौन सी होनी चाहिए? आत्मा की इच्छा तो प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, प्रीतम के सौंदर्य में डूबने की बातें हैं। आत्मा कभी भी इच्छा नहीं करेगी माया की। वो ना तो मान से मोह चाहेगी, ना कोई प्रतिष्ठा चाहेगी,
ना ज्ञान का अहंकार चाहेगी, संतान नहीं चाहेगी, कुछ भी नहीं चाहेगी, क्योंकि ये इच्छाएं किसके अंदर पैदा होती है? जीव के अंतःकरण के। आत्मा में तो ये कभी इच्छा आ ही नहीं सकती। आत्मा तो हमेशा प्रेम ही चाहेगी, आनंद ही चाहेगी, प्रीतम के प्रेम में डूबना चाहेगी, उनसे मीठी मीठी बातें करना चाहेगी, उनका उनको दिल देना चाहेगी, उनका दिल लेना चाहेगी, उनसे मीठी मीठी बातें करना चाहेगी। यही बात जो है इस छुपाई में कही गई है कि आत्मा की इच्छा अलग है और जीव के अंतःकरण की इच्छा अलग। आत्मा कभी भी जीव के अंतःकरण की इच्छाओं को अपने प्रीतम के आगे नहीं रखेगी कि मुझे एमएलए बना दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मेरा इतना रुतबा हो संसार। कहीं आग लगे, मुझे नहीं चाहिए। मैं डारे अगर जा रहे हंसते लोग राकत है रोई। कहते मैंने तो अपना घर भी जला दिया, सब प्रतिष्ठा को जला दिया, कुछ नहीं चाहा, जब वाणी में ही कह दिया। तो हमें भी ये शिक्षा लेनी है कि हमें भी अपने धनी से क्या इच्छा रखनी चाहिए। तो हिक वादी मंग के रूप में सबकी इच्छाएं अपने प्रीतम के आगे इंद्रावती जी रख रही। पहले ही कह दिया ना चुपई में, हिक मंगा दीदार तो ही छोड़, दूजी मिठड़ी गाल। हाँ, कांध डे तू हे पड़ुत्तर, धनी देओ आप ये जवाब। हे पड़ुत्तर, पड़ुत्तर यानी जवाब। हिन रांद में बेही, इस खेल मतलब रांद मीन्स खेल में यानी बीच में, बेही यानी बैठकर। नाता वड्डा लाड मुहंजा, नाता नहीं तो, वड्डा यानी भारी, लाड प्यार, मुहंजा यानी मेरे जो है। की पारीने से, की कैसे, पारीने यानी पूर्ण करोगे, से यानी सोई। हे धामधनी, आप मेरी इस बात का उत्तर दीजिए कि हमारे दिल में आपका बहुत अधिक प्यार पाने की जो तीव्र इच्छा है, उसे इस खेल में आकर आप कैसे पूर्ण करेंगे? ये बात का जवाब दीजिए। इंद्रावती जी कह रही हैं, यद्यपि धामधनी इस खेल में भी ब्रह्मशिष्टियों के धाम हृदय में ही विराजमान है, फिर भी विरहा प्रेम की अवस्था में इसी प्रकार परमधाम से आने का कथन किया गया है। क्लियर है ना? बड़ी अच्छी बात बोली कि हाँ बोलो आप। कैसे हाँ, आप चुपाई हमारी को इच्छा, मतलब ऐसे मैं हमारी इच्छा कैसे पूरे करोगे आप, है ना? बड़ी अच्छी बात की गई है। जबकि इस खेल में राज्य तो हमारे धाम में विराजमान है लेकिन उससे पहले की अवस्था जब विरह है, प्रेम है, तो उसमें विरह प्रेम में डूब करके तो वो कहेगी कि ये राज्य है, इस खेल में हम आए तो आप हमारी इच्छाएं कैसे पूर्ण करोगे? उस समय की बात है। जब धनी तो खेल जब ब्रह्मशिष्टों के हृदय में ही आ जाएंगे, फिर तो अंदर ही अंदर क्या क्या सुख मिलता है। धनी आ गए, सब विध बता नहीं सेत आ गए, तो फिर रह क्या जाएगा? तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, माँ मती ये सुख क्यों कहूँ जो उद्या मोल अंकुर। ठीक है। ऐसे आप चुपई को थोड़ा और करते जाओ, जैसे अर्थ पढ़ू ना उसके बाद कर दिया करो। नहीं, शीतल भी करेगी, कोई भी हाँ करेगा। हाँ, कोई भी करो। मैं तो वही कह रही हूँ ना कि आप जैसे सुंदर साथ का जब सानिध्य मिलेगा तो सुंदर साथ के अंदर तो कुछ ना भाव तो आते ही आते हैं। जैसे अभी आपने खुलासा किया, बहुत प्यारा लगा। अभी भी मेरे मन में बस ये बात अभी भी आ रही है कि वहां ऊपर कह दिया कि आत्मा ही के अंदर तो ये इतने गुण है, वो ही ये इच्छाएं करेगी, लेकिन जो वीरा और प्रेम का गुण तो मतलब ये इच्छा तो जीव की होएगी ना। तो कहा ना, जीव अंतस्करण के अंदर विरह प्रेम आ गया, माया फिर तो नहीं आएगी ना। माया नहीं आएगी। जब विरह ही आ गया, प्रेम आ गया, तो विरह एक उसी का ही एक रूप है, इश्क का, प्रेम का ही रूप है। जैसे ऊपर वाली ये चुपाई उससे में, पहले की अवस्था है, प्रेम आने से ऊपर वाली पहले की अवस्था है। ठीक है, जैसे ऊपर वाली चौपाई में मैं मुझे ऐसे लगा कि उस अवस्था में भी जीव को अलग कर दिया और आत्मा को अलग कर दिया, है ना? ऊपर वाली हम्म, चौपाई में जब उन्होंने बोला कि जीव बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, नहीं हाँ। करेगा, आत्मा करेगा, और अगली चौपाई में जो वीरा प्रेम बता दिया तब एक कर दिया। बस यहाँ पे थोड़ी सी मुझे एक थोड़ा सा डाउट अंदर सा आ गया। देखिए, जब रजोगुण है, तमोगुण है,
तो लौकिक इच्छाएं पैदा होगी। तो जब तीनों गुणों से आप परे हो जाओगे, ना रजोगुण होगा, ना तमोगुण होगा, ना सतोगुण होगा, तो माया की इच्छा तो आ ही नहीं सकती ना। तो वो जो बिल्कुल। प्रेम आएगा, वो विरह आएगा, वो तो धनी को पाने की बात है ना। क्योंकि आत्मा विरह तो नहीं कर सकती ना। हाँ, तो विरह तो जीव के अंदर ही आएगा, फिर वो इच्छाओं का तो मतलब ही नहीं बनता ना, संसार की इच्छाओं का। तो वो विरह प्रेम जो है, जरूरी नहीं कि माया हम, क्योंकि अनाड़ीपन में जब तक हमारे अंदर वो बात समझ में नहीं आ रही, तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, है ना। और यदि राज्य की पहचान हो गई, अपनी सब बातें, तो फिर क्यों मांगेंगे हम। फिर तो हाँ, फिर तो एक दर्द जागृत होगा, एक प्रेम जागृत होगा, वो धनी को पाने के लिए होगा कि मुझे धनी का प्रेम चाहिए, मुझे इश्क चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे उनका ज्ञान चाहिए, मुझे उनके सौंदर्य में डूबना है। तो ये इच्छाएं तो मैंने, आत्मिक है, आत्मा तो वही चाहेगी ना। यानी जीव की चाल भी आत्मा जैसी हो जाएगी, हाँ, ये कह जीव सकते हैं। विरह तो जीव ही करेगा। जिस समय जिनका हम्म, टूटा हुआ है अंतस्करण, जब हमारा अंतस्करण दुनिया से टूट जाएगा ना, तो हमारा रास्ता फिर वो नहीं रहेगा, प्रेम वाला रास्ता। बिना दुनिया विरह के तो दीदी ये सब कुछ मिलता ही नहीं ना शीतल दीदी। मिलता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पहली सीढ़ी कर दी, ये तो हमारी विरह के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना। आपने खुद ही तो बताया होगा ना, जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी में जीव को हाँ जी, जागृत करने का तो है, सारी प्रकाश हिंदुस्तानी में जीव को ही तो जागृत किया गया ना। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। जी जैसे जी। बताया होगा, है ना, मेरे आंधा भागी जीव तू क्यों सुता इत, विध विध धनिय जगाया तो है जो ना घर सूझे। नहीं नहीं, मैं, मुझे वो क्लियर है, बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हो रहा था ना कि ऊपरली छुपाई में नहीं नहीं नहीं, भी ऐसा ये ऊपर वो बात, बाकी तो क्लियर है। उन्होंने इच्छा बता दी। माया की इच्छा जीव का अंतस्करण कर सकता है, यदि वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंसा हुआ है, तमोगुण और रजोगुण में। ऊपर बताया ना, सत रजतम के कारण जीव के अंतस्करण में उत्पन्न होती है। तो जब हम हम्म, रहवे निर्गुण होए कि आहार भी निर्गुण, तभी कहते रहना कैसे, तीनों गुणों से परे हो जाना है। फिर माया की चाहना नहीं आएगी, फिर आएगी वो विरह आएगा, प्रेम आएगा, चाहना आएगी, इच्छा होगी कि मैं प्रीतम से मिलूं। वो दुनिया वाली तो इच्छा हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। हुइयूं आशा उम्मीदों वडियूं। हुइयूं यानी हुई, आशा आशाएं, उम्मीदों चाहनाएं, वडियूं यानी भारी, से थकियों विच हित, से यह थकियों रह गई, विच यानी बीच में, हित यहाँ है। मुंह अड्डा पसो ना सुनो गालड़ी। मुंह मेरे, अड्डा तरफ, पसो देखते हैं, ना यानी नहीं, सुनो सुनती, गालड़ी बातें। हाणे आऊं चुआ के भत। हाणे अब आऊं, अब आऊं, चुआ मैं कहूं, के भत यानी किस तरह से। आपसे तो हमें बड़ी बड़ी आशाएं हैं, किंतु आप तो इतने में ही थक गए। इंद्रावती जी कह रही हैं कि आप तो इतने में ही थक गए। आप इस समय ना तो मेरी ओर देख रहे हैं और ना ही मेरी बातें सुन रहे हैं। अब मैं किस प्रकार आपसे अपनी बातें कहूं। वादी बनी हुई है ना, प्रतिवादी राज्य को बुलाए, राज्य हमारे अंदर तो इच्छाएं इतनी ज्यादा है, आप हमारी थोड़ी सी पूरी करके थक गए हो। आप हमारी बात भी नहीं सुन रहे ना देख रहे। ये इंद्रावती जी हमारी ही तरफ से वकील बन करके बात कर रही है ना, तो हमारी बात तो है ही ना। राज्य हमारी जब इच्छा नहीं पूरी करते, तो हम कहते क्या राज्य, आप हमें थोड़ी सी टॉफी दे देते हो, इतना सा कर देते हो, हमें खुश कर लेते हो। हमें अब ये नहीं चाहिए, हमें असल के सुख चाहिए। आप हमारी बात सुनो, हमारी ओर देखो। हम आपसे बात, मीठी मीठी बातें करना चाहते हैं, आप हमारा अपना दिल हमें दे दीजिए, हमारा दिल ले लीजिए। मीठी दर्शन तो देना पड़ेगा आपको। ये इंद्रावती जी हमारी तरफ से कह रही।
वादी झगड़ा बनी। कर रही है ना, झगड़े का प्रकरण है ना इसमें, झगड़े का। तू की पारी ने वड्डियों, आप की यानी कैसे, पारी ने यानी पूर्ण करोगे, वड्डी यानी भारी। जे हितरी ना थी ये तो हो, जो इतनी ही, हितरी यानी इतनी ही, ना नहीं थी ये होती, इतनी नहीं होती तो भारी कैसे करोगे। फिरी फिरी मंगाए ना दिए, तोह का मीनिंग है आपसे, फिरी फिरी बार बार, मंगाए मांगने पर भी, ना नहीं दिए देते हो। हे के सिर डिया डो, हे यानी या, के किसके, सिर ऊपर, डिया यानी द्यों, डो यानी दोष। अब क्या कह रही इंद्रावती, जब आप इतना भी सहन नहीं कर सकते, अर्थात ना तो मेरी ओर देखते हो और ना बातें ही करते हो, तो आप हमारी बड़ी बड़ी इच्छाओं को किस प्रकार पूर्ण करोगे। आप तो बारंबार मांगने पर भी नहीं देते हो। ऐसी अवस्था में मैं किसको दोष दूं। संपूर्ण सिंधी ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसीलिए जहां भी बातें ना करने, दर्शन ना देने आदि का प्रसंग है, वहां सुंदर साथ के लिए ही कहा हुआ मानना चाहिए। मतलब दो कह रही, ये वाली बात ही नहीं आप मेरी मान सकते कि आप मेरी ओर देखते भी नहीं, मेरे से बातें भी नहीं, ये छोटी बातें नहीं आप मान सकते, तो बड़ी बड़ी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करो। हिक मंगा दीदार तो ही जो, हिक एक मांगती हूँ दर्शन तो ही जो, यानी आपका। बी मिठड़ी गाल सुनाए, बी यानी दूसरी, मिठड़ी मधुर गाल सुनाए यानी बात सुनाइए। कांध मुहजा दिल डेई, कांध प्रीतम, मुहजा मेरे को, दिल डेई यानी देकर, मुँह से हित गालाए, मुझसे हित यानी यहाँ ही, गालाए यानी बातें कीजिए। हे प्रीतम, एक तो मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, और मेरी दूसरी इच्छा ये है कि आप मुझे मीठी मीठी अपनी बातें सुनाइए। इसके अतिरिक्त मेरी ये भी चाहना है कि आप इसी संसार में मुझे अपना दिल देकर प्रेम भरी बातें कीजिए। ये तीन ही बताए थे ना कारण, है ना शीतल जी? हाँ जी, हाँ जी, यही तीनों ये बातें चौपाई सारी। ऊपर जो दे रखी है ना, ऊपर जो सबसे दी ऊपर पहली चौपाई जो दे रखी है यही वाली है। यही वाली, ये बड़ी प्यारी। नीचे वाला चरण नहीं नहीं, मुख, जो शुरू में भूमिका में दे रखी है ना, हाँ हाँ, भूमिका में। ये स्टार्ट में ही तो दिए उन्होंने कि ये हाँ कारण यही वाली। तीन बताए ना इन्होंने, तीन कारण। हाँ हाणे वड्डियों उम्मीदों अगियां, अभी, हाणे मतलब अभी, वड्डियों भारी, उम्मीदों चाहना, अगियां आगे, की पूरियों कन्ने कांध, कैसे, पूरियों यानी पूर्ण, कन्ने यानी करो करेंगे, कांध प्रीतम। हाणे पेरे लगी मंगा एतरो, अब, हाणे यानी अब, पेरे चरणार बिंद, लगी लग के, एतरा इतना, पाए गिच्ची में कांध, पाए डालकर, गिच्ची होता है कहते हैं ना गले में, यानी चाबी का बीच, शब्द गिच्ची। कांध प्यारा। यानी पल्ला पकड़ा। हे गिच्ची को धनी, भविष्य में तो आपसे मेरी बड़ी बड़ी आशाएं हैं,
2-3 आशाएं बता दी, कह रही हैं अब भविष्य में तो बड़ी बड़ी आशाएं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करोगे? अब मैं अपने गले में कपड़ा डालकर और आपके चरण पकड़कर इन 3 मांगों को मांग रही हूं। कौन सी? कि एक तो आप दीदार दो, दूसरा मिठड़ी बातें सुनाओ, तीसरा अपना दिल दे दो। है ना? यही है ना? फिर कहते हैं कि बड़ी बड़ी चाहनाएं हैं भविष्य में, ये 3 बातें तो मेरी पूरी कर दो, आगे उन्हें कैसे पूर्ण करोगे? अब आगे और भावार्थ में बता रहे हैं कि अपने संपूर्ण अहंकार का परित्याग करके ही किसी से कोई भी वस्तु मांगी जाती है। गले में कपड़ा डालना इसी भाव का परित्याग, द्योतक है। हे गाल आए थोरड़ी, हे यानी ये, बात आए यानी है, थोरड़ी थोड़ी सी, की हेडी वड्डी केई, की यानी क्यों, हेडी यह, वड्डी भारी, के ये करते हैं, आऊं कड्डी न रहा दम तोरे, आऊं यानी मैं, कड्डी ना कभी भी नहीं, रहा रह सकती हूं, दम यानी पल मात्र, तोरे आपके बिना, से विसरी की वे ये, से यानी वह, विसरी भूल, की वे ये कैसे गए। इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने की ये बात तो बहुत छोटी सी है, आपने इसे इतना भारी क्यों कर दिया? मैं तो कभी भी आपसे एक पल भी अलग नहीं रह सकती, आप इस बात को क्यों भूल जाते हो? मुके कुछाइए निद्र में, मुझसे कुछाइए यानी बुलाते, निद्र यानी नींद के, तू पाण जागे थो, निंद्र में यानी बीच में, तू यानी तुम, पाण आप, जागे जागृत, थो यानी है, जे बुझाइए मुंह वल्हा, जो, जे यानी जो, बुझाइए कल पाते हैं, मुंह मुझे, वल्हा प्यारे, तातो इश्क अच्छे डो, त यानी तो यानी तब तो, तातों का मतलब होता है तब तो, अच्छे आता है, डो यानी दोष। हे प्रीतम, मैं माया की नींद में हूं तो आप मुझे बुला रहे हैं, जबकि आप तो जागृत हैं। यदि आप मुझे कल पाते हैं तो आपके इश्क में दोष लगता है। नींद में तो बेसुधी रहती है, ऐसी अवस्था में यदि किसी को अपने आत्म स्वरूप का बोध ना हो तो भला उसका क्या दोष है? प्रेमी अपने प्रेमास्पद माशूक को बिलखना सहन नहीं कर सकता। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित है कि इसके प्रेम में कहीं ना कहीं दोष है। तो श्री इंद्रावती जी इसी युक्ति को इस मुकदमे में प्रस्तुत कर रही है। बोलो। वो खिलवत में एक चुपाई आती है ना, धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, मेरा बल ना चले कछुइत। नहीं, मैं तो नींद में हूँ, मैं तो बेसुधी में हूँ, पर आप तो जागृत बैठे हुए हो ना, तो दोष किसका है फिर? आपका ही ना, हम तो नींद में है। तो यही बात इस चुपाई में कह रही है कि ये धनी हम तो नींद में हैं, तो दोष तो आप पर लगेगा। यदि हम बेसुधी में भी आपसे मांग रहे हैं तो आपको तो देना चाहिए ना, हमारी इच्छा तो पूरी करनी चाहिए ना। अपनी मतलब युक्ति के साथ युक्ति बता रही है कि
कैसे धनी आपको लाड देने ही पड़ेंगे, अपना प्रेम देना ही पड़ेगा आपको, अपना दीदार देना ही पड़ेगा आपको, मीठी मीठी उनसे बातें करनी ही पड़ेंगी। ये युक्ति है इंद्रावती जी की। जज बनी है तो पूरी तरह से युक्ति लगा के हमारा केस जिताएंगी, हारने हमें नहीं देती आ हैं। रही है ना ये युक्तियां, ऐसे करो, ऐसे जिद हाँ करो राज्य से, इस तरह से हाँ, लाड बात करो। करनी है तो इस तरह से निस्बत की पहचान करके ही मांगा जाता है। ऐसे किसी से आप मांग सकते हो? कोई किसी से मांग सकता है? कोई देता भी नहीं और मांगता भी नहीं। लेकिन जहाँ अधिकार होता है वहां मांगा जा सकता है। तो उन्होंने अपनी निस्बत को जान करके अपनी आत्माओं से, ये मेरी परम धाम की सखियां, राजी आपने ही तो मेरे पीछे आप इनको लगाया है, तो फिर आप इनकी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरा करते? आपको करना पड़ेगा। हम तो है ही नींद में, क्या करें? तो आप तो नींद में नहीं हो, आप तो जागृत हो ना। ठीक है। हाँ जी शीतल जी, और कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें ये बात भी आई थी कि हम तो, देखो ये बात सिंधी में भी मैंने शायद बोली होगी कि परीक्षाएं तो धनी ने परम धाम में भी ली, परीक्षाएं ब्रिज में भी ली, रास में भी ली, वहां पर हम सब सफल हो गए। लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में हम पूरी तरह बेसुध हैं। वो बेसुधी भी आपने दी है। हम सब बेसुधी हैं, हम सब नींद में हैं, जागृत केवल और केवल आपके। इसलिए दोष तो जागृत वालों का ही होता है, सोने वालों का दोष थोड़ी होता है। तो ये बात जैसे आपने हम्म चौपाई बताई है, वो भी बहुत अच्छी चौपाई उसके साथ लिंक कर गई, बहुत अच्छी है हम्म। ना। धनी मैं तो सुती नींद में, तुम बैठे जो हो मैं जागृत, बैठे होता, खेल भी तुम दिखावत, मेरा बल ना चले कछुई। हाँ बिल्कुल। इंद्रावती जी, अभी ऊपर की चौपाइयों में मैं कैसे कहती है कि धनी आप, आपको तो विरह हमसे ज्यादा होना चाहिए। आप जागृत हो और एक प्रेमी के सामने प्रेमिका सोई रहे, तो वो तो विरह ज्यादा करेगा ना। अरे मैं तो इसको देख रहा हूँ, ये मुझे देख ही नहीं रही। कहते हम क्या बिल्कुल करें? अभी और जैसे हर तरह की इससे युक्ति पहले लगाई है उसने। पूरी दीदी युक्ति से देखो, श्रृंगार में इन्होंने इतना एक एक अंग का वर्णन करने के बाद कैसे विरह करती हैं श्री इंद्रावती कह लो, श्री मामती जी कह लो, कि मैं कैसे वर्णन कर पा रही हूँ, कैसे वर्णन कर रही हूँ, मेरा तो ये तन क्यों जीवित है। उसके बाद में धनी कैसे उनको कहते हैं कि घबरा नहीं ये रूह, मैं तो तुम्हारा आशिक, मैं सदा हम्म सुख तो चाहूं। और इसके जस्ट बाद सिंधी में, सिंधी में कितना वो विरह कर रही हैं, कितनी एक वकालत कर रहे हैं। तो एक तरफ तो कह दिया कि रूह मेरे तुम्हारा आशिक, अब कहाँ गई आशिकी आपकी? एक आशिक तो अपने माशूका की आह भी सहन नहीं कर सकता। तो आप तो हम्म हमें ऐसे बिलखते तड़पते देख रहे हो, अब आशिकी निभाने का समय तो आपका ही है। हमें तो पता ही है हम बेसुध हैं। बहुत प्यारी बात, देखो श्रृंगार की लास्ट छुपाई में ये कहा, और आगे आशिकी की बात हो रही है। आगे छुपाई आएगी, आशिक निहारे नजरों, माशूक बैठो रोए, हेडी कड्डी उल्टी आशिक से ना होए। इसी होए, प्रकरण में आएगी श्री छपाई। हाँ, आशिक तो है ना? सहन ही नहीं कर सकता, हाँ, ये आशिक एक रो, आह भी सहन माशूक को रोते हुए कैसे देख सकता है? कैसे देख आशिक सकता है। देखता रहेगा, आशिक निहारे नजरों, माशूक बैठो रोए, हेडी कड्डी उल्टी आशिक से ना होए। इतनी ना बड़ी हो, गलती आशिक कैसे कर सकता है? अपनी ऐसे माशूक को कैसे रोते कर देख सकता है। सकता है? हाँ, कैसे रोता देख सकता है? बिल्कुल। ये हमारे अंदर दम होना चाहिए। हाँ विरहा यही, इतना आ जाए ना, प्रगाढ़ विरहा हो जाए, हाँ तब बस जाके ये वही बातें तो। होंगी शीतल हाँ दीदी। जी, ऐसे वही हम तो, बोल भी नहीं सकते। यही बात हम के, मैंने कहा हम अधिकारी हैं ये बात कहने के कि हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं है धनी, आपके हुक्म में कमी है। हम ये कह सकते हैं? क्योंकि अभी तो हम बिल्कुल ये बात ही नहीं कह सकते, हमारे पास इतना कहने का अधिकार ही नहीं है। हम सिंधी ग्रंथ पढ़ने के भी अधिकारी नहीं है जब तक हम यहाँ से कुछ आत्मसात नहीं कर लेते। उन्होंने क्योंकि बोला ना हमें जो स्टार्ट में, हिंदी क्या है, सागर हाँ श्रृंगार और हाँ खिलवत परिक्रमा से हाँ आपने कितना बिल्कुल आत्मसात किया है। आत्मसात किया, ये मैंने उस दिन बोला है, इसमें भी बोली ये बात सेम। क्योंकि राज्य की जैसे भी स्वामी जी की किताबें पढ़ के जो भी है, जैसे जैसे देते गए, कहने का मतलब कि जब हमें खिलवत में सब पता चल गया, सागर खिलवत के बाद परिक्रमा का पता चल गया, सागर गुज पता चल गई, उसके बाद धनी ने अपने हृदय के सारे गुज खोल दिए। अब उससे हम कुछ आत्मसात नहीं कर रहे, प्रेम का अधिकार जमाने आगे कैसे जमा सकते हैं?
कैसे हम कह सकते हैं कि आप ही करोगे? मुझे तो आपका दीदार चाहिए। कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जब तक हमने यहाँ से कुछ लिया ही नहीं। हम उस ग पढ़ने के काबिल भी नहीं है। इतना जब सिंधी ग्रंथ पढ़ा ना, कुछ यहाँ से पहले पढ़ रहे थे, उसके बाद जो थोड़ा मेन-मेन सार सब पढ़ा, बातें जानी, बस ऐसे लगा कि मैं पढ़ भी कैसे पा रही हूँ। सही बात है। वर्षा जी क्या लिख रहे हो? हुँ। माशूक रोए तो सही, तभी तो राजी आएँगे। बिल्कुल, बिना रोए तो रोने का मतलब विरह में डूबेंगे बिरहा। तभी तो, हुँ, विरह प्रेम में डूबेंगे तभी बात है ना। कहाँ आ रहा है विरह? पढ़ के नहीं। दिल सखत होता जा रहा हो, दिल कहते सखत हो। राज्य की लज्जत तो ले रहे हैं हम, ये बात ठीक है, पर असल चीज तो चाहिए ना। लज्जत ही वो कहते कि बस जब सखत दिल होता है तो लज्जत ली जा सकती है। पर अजी आप लज्जत ही दोगे, आप नहीं आओगे तो हम क्या करेंगे? ऐसे लग नहीं रहा, रोना चाहते भी हैं तो भी रोना नहीं आ रहा। आंसू सही नहीं बात आते, है, सही दीदी, ये आंसू आने सच्ची चाहिए। ऐसे होता है। जैसे ना कई बार ना अपने ऊपर ना आत्मग्लानि सी होने लगती है, कि कि इतना कितना पता हमें चल हमारी गया है। इतना इतना झिंझोड़ दिया, इतना कुछ बता दिया, तो भी कैसे हम माया में खड़े हैं। अब कल जो मतलब गोष्ठी में कैसे चर्चा की, पूरी झिंझोड़ने वाली चर्चा थी। पूरी एक शब्द वो नहीं था जिसमें झिंझोड़ा नहीं गया हो। स्वामी जी की मैंने गोष्ठी। अभी सुनी भी, वो आज सुनूँगी। हाँ, कल मैं तो बिज़ी थे अपना उधर, सुनी देंगी नहीं मैं। पर तुम ही मतलब लाके आज एक-एक लाइन में थप्पड़ पड़ रहे थे, लेकिन ये जो है ना, पत्थर हो गया है दिल सुन-सुन के ये वाली बात, कि कुछ हो नहीं रहा, जो होना चाहिए। हुँ। मुझे तो ऐसे लगता है बस श्री मामती जी भी उनकी ही वकालत करेंगे जो इस काबिल हैं, बस, ये उनके लिए है। बस, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो उस काबिल है, उसी की वकालत हो रही है। अब हमने अपने आप को काबिल बनाना है सुंदर साहब जी, सच में, कि हमारी वकालत के लिए एक वकील खड़ा है कि आओ तो सही, बताओ तो सही क्या चाहिए? हम वो बताने के काबिल भी नहीं है कि हमें ये चाहिए। हम वो बता ही नहीं पा रहे कि हमें ये चाहिए। हम तो अभी माया की चाहत लेकर बैठ जाते हैं। बड़ा ऐसे लगता है कि बिल्कुल दीदी। ठीक है सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं। हमारी हो गई सरोज दीदी 12। ठीक है। मूके कुछाइए निद्र में, तूफान जागे थो, जे बुझाइए मुवलहा, तातो इश्क अच्छे डो, तातो इश्क अच्छे डो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।